12th क्लास इंग्लिश मीडियम। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है हमारे पास में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। मैंने चैप्टर नंबर 3 में आपको बताया था मैट्रिक्स का यूज कहाँ किया जाता है, तो वो यूजेस यहीं पे हैं कि लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। उन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो हम फाइंड करते हैं, सबसे पहले इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने से पहले सबसे पहले आता है हमारे पास में, एक तो होती है हमारे पास में सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें आपके पास में उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन जीरो नहीं होता। तो कहने का मतलब आपके पास में कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है, उस मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड होती है हमारे पास में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब आप समझ रहे होंगे, जिसमें आपके पास में डिटरमिनेंट कोई भी मैट्रिक्स हो, उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास में क्या हो जाए, जीरो, वो हमारे पास में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले आते हैं हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसका आपको क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। तो यहाँ पे जब हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं उस मैट्रिक्स का, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए तो आपको बताइए हम डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो नई वैल्यू है हमारे पास में जो निकल के आती है वो है हमारे पास में एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए ये क्या होता है। अब एडजॉइंट ए जब हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए टू टाइप्स के यहाँ पर आपके पास में एडजॉइंट ए है, क्योंकि मैट्रिक्स के यहाँ पर जो है हमारे पास में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए वो टू ऑर्डर्स, एक 2 into 2 का और एक हमारे पास में 3 into 3 का। पहले हम आते हैं 2 into 2 ऑर्डर। इस ऑर्डर में हम एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में जैसे ए कोई डिटरमिनेंट दे सॉरी मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 1 4। अब इस ए मैट्रिक्स की सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर जब हम एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं तो एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स के जो भी नंबर है आपके पास में उसको इंटरचेंज करते हैं। तो यानी 2 को 4 की जगह रिप्लेस करना और 4 को 2 की जगह, तो ये हो जाएगा 4 2, और इन दोनों को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1। अब रिप्लेस करने के बाद में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है साइन। साइन हमेशा चेंज करना। साइन कैसे चेंज करनी, तो देखिए फर्स्ट और ये जो लास्ट वैल्यू होती है ये हमेशा हमारे पास में पॉजिटिव होती है, तो इन दोनों का साइन कभी भी आपको चेंज नहीं करना। बट ये दोनों माइनस के होते हैं, तो यहाँ पर आपके पास में जो भी साइन है वो साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे जैसे आपके पास में क्या साइन प्लस का था, तो ये दोनों हो गए हमारे पास में माइनस का। तो कहने का मतलब यहाँ जो दोनों वैल्यूज होती हैं उन दोनों के साइन चेंज होते हैं, यहाँ कोई भी वैल्यू हो उसका साइन चेंज नहीं होता। फिर ये करने के बाद में हमें इसका क्या करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मींस यहाँ पर जो भी आपके पास में कॉलम दे रखा है उस कॉलम को या तो रो में चेंज कर दीजिए या रो को कॉलम में। तो यहाँ पे जब मैं चेंज करूंगा तो जैसे आपके पास में ये फर्स्ट कॉलम है, इसको रो में चेंज करता हूँ तो 4 3, और सेकंड आपके पास में तो ये हो जाएगा -1 2। तो ये हमारे पास में जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, एडजॉइंट ए की। अब इसका सीधा सिंपल सा तरीका भी बताऊं तो आपको सिर्फ दो ही वैल्यू रिप्लेस करनी है। आप देख सकते हैं 2 4, इन दोनों को रिप्लेस कर दीजिए 4 2। नेक्स्ट इन दोनों को आपको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज वैल्यू रखनी, बस साइन चेंज करने -3 -1। तो आपको यहाँ पे ट्रांसपोज करने की भी जरूरत नहीं है। बट बोर्ड में करने का तरीका ऐसा होता है, तो सबसे पहले वैल्यूज को रिप्लेस करना है, इन दोनों वैल्यूज के साइन चेंज करने, और फिर उसके बाद में जो वैल्यू आती है उसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज। ये अभी हमारे पास में एडजॉइंट ए। नेक्स्ट सेकंड वैल्यू आपको डिटरमिनेंट ए फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट ए फाइंड करना है तो 2 into 2 का ऑर्डर मैंने आपको सीधा सीधा बताया था। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 8, -3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 3, वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 5। अब मैं फार्मूले में आता हूं तो ए इनवर्स का फार्मूला आप देख सकते हैं। फार्मूला था हमारे पास में एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू हो गई आपके पास में 4 -3 -1 2, और डिटरमिनेंट यानी किसका डिवाइड देना 5 का, तो ये हो गया 1/5। तो ये हमारे पास में ए इनवर्स की वैल्यू हो गई। ये किस कौन सा ऑर्डर था आपके पास में, 2 into 2 का ऑर्डर था। नेक्स्ट ऑर्डर आते हैं हम 3 into 3 का ऑर्डर। उसमें हम ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं।
3 इंटू 3 ऑर्डर। अब यहाँ पे 3 इंटू 3 ऑर्डर, उसमें आप ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? तो ए जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 2 3 4 1 2 3 और 0 1 2, ये मैंने कोई वैल्यू ले लिया आपके पास में। अब इस डिटरमिनेंट का हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स। और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट ए। अब यहाँ पे जब हम एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं तो उसके लिए जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है वो होता है ए की पावर i प्लस जी, क्योंकि हम एलिमेंट्स को हमेशा a11 a12 a13 इसके अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं, तो यहाँ पर भी हमें उसी के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन करना है। अब कैसे करेंगे? तो जैसे सबसे पहला एलिमेंट a11 एलिमेंट यानी ये फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि हम इस मैट्रिक्स को ऐसे शो करते हैं a11 a12 a13, फिर नेक्स्ट a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये हो गया आपके पास में। अब a11 फाइंड करते हैं तो उसके लिए देखिए यहाँ पर i की वैल्यू भी 1 है, j की वैल्यू भी 1 है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 प्लस 1। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसके लिए जब डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए कैसे फाइंड, तो मैंने आपको बताया था जो भी एलिमेंट आप यूज करते हो उससे अटैच कॉलम और उससे अटैच रो हमें कैंसिल करना है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या वैल्यू बच गई? 2 3 1 2। तो सब सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 4 माइनस 3, वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? यहाँ पर वैल्यू आ गई हमारे पास में 1। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू हो गई। अब सिमिलरली जब आप फाइंड करेंगे 1 2, तो सेकंड एलिमेंट यहां पर हम देख सकते हैं a, तो यहां वैल्यू क्या होगी आपके पास में? 1 प्लस 2, ये वैल्यू होगी। माइनस का साइन जरूर यूज करते हैं हम यहाँ पे, सॉरी a नहीं, यहाँ पे होता है हमारे पास में -1 की पावर i प्लस j। इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास में -1 की पावर, ये हो जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 2। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तो सेकंड एलिमेंट ये हो गया आपके पास में, तो इससे अटैच रो ये कॉलम कैंसिल, तो क्या वैल्यूज आ गई देखिए 3 4 और 1 2। तो यहाँ सॉल्व करूंगा 3 2 जा 6 -4, तो ये वैल्यू हो गई 2। बट आप देख सकते हैं -1 की पावर 1 प्लस 2 3, यानी पावर कितनी हो रही है? 3 और 3 हो रही है, ऑड नंबर है, इसलिए यहाँ पे साइन किसका यूज करेंगे हम? माइनस का। नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं a13, तो आप देख सकते हैं थर्ड हमारे पास में एलिमेंट तो वो हो जाएगा -1 1 प्लस 3, यहाँ आप देख सकते हैं ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 4 2 3। यहाँ सॉल्व करूंगा तो 9 माइनस 8 यानी 1। अब देख सकते हैं -1 की पावर 1 प्लस 3 यानी कितना हो गया हमारे पास में? 4 हो गया। तो 4 जो होता है वो पावर क्या होती है? इवन, इसलिए साइन माइनस का भी किसमें चेंज हो गया? प्लस में। तो ये हमारे पास में फर्स्ट वैल्यू आ गई। फिर आते हैं हम a21 में, तो आप देख सकते हैं -1 की पावर 2 प्लस 1। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ये एलिमेंट हमें यूज करना है, तो ये कैंसिल, तो वैल्यू क्या हो गई आपके पास में? 1 0 और 3 2, ये वैल्यूज हो गई। तो आप देख सकते हैं सॉल्व करेंगे तो 2 - 0, तो ये 2 हो गया। बट यहाँ से देखिए आप पावर क्या हो रही है आपके पास में? 3, यानी माइनस का साइन, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 2। फिर हो जाएगा a22, तो 2 प्लस 2, ये वैल्यू लेता हूं तो आपके पास में ये वाला एलिमेंट ये कैंसिल 2 4 और 0 2, तो ये हो गया 4 माइनस 0, तो 4 आपके पास में आंसर। पावर आप देख सकते हैं 2 प्लस 2 पावर 4 हो गया, इसलिए प्लस का साइन, तो ये आपके पास में आंसर आ गया 4। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी वैल्यूज फाइंड कर ली है। जैसे फर्स्ट वैल्यू हो गई हमारे पास में 1 -2 1, फिर नेक्स्ट -2 4। नेक्स्ट हम वैल्यू फाइंड करते हैं वो हो जाएगा हमारे पास में a23, यहाँ हो जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 3, यानी ये वाला एलिमेंट ये कैंसिल, तो आपके पास में क्या वैल्यू हो गई? 2 1 4 3, तो ये हो जाएगा 6 - 4 यानी कि 2। बट साइन आप देख सकते हैं 2 + 3 5, ऑड नंबर, इसलिए साइन माइनस का। फिर आते हैं a31 में, तो ये -1 की पावर 3 + 1, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लास्ट एलिमेंट ये कैंसिल, तो 1 1 2 0, तो ये हो जाएगा 1 - 0, यानी आपके पास में 1, पावर 3 + 1 4 है, यानी आपके पास में इवन है, तो इसलिए 1 हो गया। फिर a32, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 2। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 3 + 2 पावर कितनी हो गई? 5, यानी साइन जो भी वैल्यू आएगी उसके आगे साइन हमें माइनस का लगाना। अब जब ये वैल्यू ले रहे हैं तो ये कैंसिल, तो 2 1
2 3 0 1, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 माइनस 0 यानी 2, और लास्ट 8 3 3, तो वो हो जाएगा माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3, यानी ये वैल्यू ये कैंसिल, तो ये हो गया 2 1 3 2, 4 माइनस 3 यानी 1। अब देख सकते हैं यहाँ पर प्लस था तो यहाँ साइन किसका माइनस का, ये 3 प्लस 3 पावर इवन हो गई, इसलिए ये साइन हो गया प्लस का। अब आपने जो भी वैल्यूज निकाली उन सबकी वैल्यूज में पुट अप करता हूं इस वैल्यूज में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, तो सबसे पहले हमने a11 की वैल्यू 1, a12 की वैल्यू -2, a13 की वैल्यू 1, फिर नेक्स्ट 21 की वैल्यू -2 4, फिर आपके पास में वैल्यू आ गई -2, फिर 1 -2 और 1, ये वैल्यूज आ गई आपके पास में। अब आपके पास में जो भी वैल्यूज आई है आपने फाइंड की है यहाँ पर, वही क्या करना है, सबसे पहले हमें इन सब का ट्रांसपोज करना, चलिए ट्रांसपोज करते हैं। तो एडजॉइंट ए, तो ट्रांसपोज करूंगा तो रो को कॉलम में चेंज, सॉरी कॉलम को रो में चेंज करेंगे, 1 -2 1 -2 4 -2 1 -2 1, तो ये तो हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, एडजॉइंट ए की वैल्यू। अब आते हैं हम यहाँ पर, हमें क्या फाइंड करना है नेक्स्ट, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू, तो वही डिटरमिनेंट 3 × 3 का डिटरमिनेंट मैंने आपको बताया था। फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं 2 ब्रैकेट, ये कैंसिल 2 2 जा 4 -3, फिर नेक्स्ट फर्स्ट प्लस का सेकंड माइनस का, तो -1, ये कैंसिल 3 2 जा 6 4 ये हो जाएगा -4, फिर आपके पास में थर्ड वापस प्लस का, बट वो वैल्यू क्या है आपके पास में 0, तो आंसर 0 ही आना। तो नेक्स्ट हो गया आपके पास में 4 3 यानी 1 हो गया, 1 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2, या 6 4 आपके पास में 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 0, यानी यहाँ पे आपके पास में a इनवर्स की जो वैल्यू हो गई वो फाइंड नहीं होगी, बिकॉज 1/0 वो किससे शो हो जाता है, इंफिनिटी। तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है फॉर एग्जांपल, तो मैंने एक एग्जांपल लिया जिसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि हाँ a इनवर्स फाइंड करने का तरीका, यानी ये एडजॉइंट a, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपने देखा होगा 3 × 3 की एडजॉइंट a आप जब निकालते हो तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। इस मिस्टेक्स को चेक कैसे किया जाता है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म जो आपको आईआईटी में भी काम आ सकती है कि आप एडजॉइंट ए कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एडजॉइंट ए फाइंड करने का, ये बोर्ड में आपको ऐसा तरीका नहीं अपनाना, ये सिर्फ चेक करने के लिए कि आपने जो एडजॉइंट ए निकाली वो सही है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स आपके पास में गिवन है उसके एलिमेंट आप लिख लीजिए, 2 3 4 1 2 3 0 1 2, ये आपने निकाल लिया। निकालने के बाद में अब यहाँ पर ये जो आपके पास में फर्स्ट 2 कॉलम आप जो देख रहे हो, इन फर्स्ट 2 कॉलम को पीछे रिपीट करना है। तो देखिए फर्स्ट कॉलम तो ये हो गया 2 3 4, सेकंड 1 2 3। अब जब आपने यहाँ पर पहले किसको रिपीट किया, कॉलम को, अब यहाँ पे रिपीट करेंगे हम किसको, रो को। ये 2 रो आपको रिपीट करनी है नीचे। तो फर्स्ट रो 2 1 0 2 1, सेकंड 3 2 1 3 2 हो गया। अब ये करने के बाद में फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो इसको आपको कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद में अब आपको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4 -3, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, माइनस का साइन, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3, तो 4 -3 यानी वैल्यू क्या आ गई 1, तो ये फर्स्ट वैल्यू हो गई हमारे पास में 1। अब नेक्स्ट 0 -2, तो देखिए हम सॉल्व किसको कर रहे हैं, कॉलम सॉल्व कर रहे हैं, पर लिखना किसमें है हमें, रो के अंदर। तो यहाँ देख सकते हैं 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2, तो ये वैल्यू आ गई -2, तो यहाँ हो जाएगा -2। थर्ड में चलते हैं तो ये 1 और 0, तो 1 -0 यानी वैल्यू क्या होगी 1। तो ये आ गया हमारे पास में फर्स्ट रो। अब आते हैं सेकंड रो के अंदर। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 4 से इसको, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6, वैल्यू आ गई -2, तो ये हो जाएगा -2। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। 2 2 जा 4 और ये 0 हो गया, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास में 4, तो ये 4 हो गया। फिर नेक्स्ट में बढ़ते हैं 0 -2, तो ये हो जाएगा -2, तो ये -2। फिर नेक्स्ट 3 3 जा 9 -4 2 जा 8, वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 1, ये 1 हो गया। फिर नेक्स्ट 4 -6, क्या वैल्यू हो गई -2, ये -2। नेक्स्ट आपके पास में 2 2 जा 4 और ये, तो 4 -3 क्या वैल्यू हो गई 1, ये 1। तो आप देख सकते हैं ये आपकी शॉर्ट ट्रिक होती है जिसमें हम एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं।
ये सिर्फ चेक करने के लिए, या आपके पास में कोई कंपटीशन क्लासेस हो वहां पर आप इसको कैसे जल्दी से वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, तो ये तरीका। पर बोर्ड में करने का तरीका इससे पहले जो मैंने आपको बताया था उसी वे से आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये था हमारे पास में 2 × 2 और 3 × 3 की मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, जिसमें एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जहां पर आपके पास में वैल्यू दे रखी है, इसके अलावा मैं कुछ एक दो बातें और बताना चाहूंगा। जैसे आपके पास में नोट में फर्स्ट पॉइंट ये कि अगर आप किसी मैट्रिक्स A को उसकी इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा I यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होती है। फर्स्ट चीज तो ये होती है। सेकंड जो होता है हमारे पास में वो होता है, अगर किसी मैट्रिक्स को उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो उसके डिटरमिनेंट के इक्वल, डिटरमिनेंट और मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसके इक्वल होती है। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये दो बातें दो नोट्स में हैं आपके पास में। इन्हीं को यहाँ पर इस एग्जांपल में एग्जांपल ले रहा हूँ, उसी के अंदर मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो देखिए आपके पास में एग्जांपल फर्स्ट, जहां पर हमारे पास में वैल्यू दे रखी है, मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4। इसके 4 पार्ट से जिसे हमें प्रूव करना है, सबसे पहला फर्स्ट पार्ट करना है, फाइंड करना है हमें एडजॉइंट ए। इसका क्या फाइंड करना है हमें? एडजॉइंट ए। तो चलिए एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए मैंने सीधा बताया था 2/2 की मैट्रिक्स के लिए जब हम एडजॉइंट ए फाइंड करते हैं तो मैंने बताया था रिप्लेस करना है नंबर्स को। तो चलिए रिप्लेस करते हैं, 4 1 क्या हो जाएगा 3 2। रिप्लेस करने के बाद में इन दोनों के साइन कभी चेंज नहीं करने, इन दोनों नंबर्स के साइन, तो यहाँ साइन प्लस के थे तो ये साइन किसके हो गए? माइनस के। फिर मैंने बताया था जो भी वैल्यू आ रही है उसका हमेशा क्या करना है? ट्रांसपोज। तो चलिए ट्रांसपोज करते हैं। तो एडजॉइंट ए, इसकी वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास में? अब ये जो कॉलम है उसको मैं रो में लिखूंगा तो 4 3 -2 1। तो ये आ गया हमारे पास में एडजॉइंट ए की वैल्यू। सेकंड पार्ट में हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव A डॉट एडजॉइंट A इक्वल्स टू डिटरमिनेंट A into I2 इक्वल्स टू एडजॉइंट A डॉट A। हमें इक्वल करना है कि इन तीनों की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में? इक्वल होती है। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू लेता हूं, यानी A डॉट एडजॉइंट A। इसकी क्या वैल्यू है? तो A की वैल्यू देख सकते हैं आप, क्या वैल्यू थी? 1 2 3 4 डॉट एडजॉइंट A वो भी हमने फाइंड कर ही रखी है, 4 3 -2 1। चलिए अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते तो आप देख सकते हैं यहाँ डिटरमिनेंट नहीं है, यहाँ पर आपके पास में ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो मैंने आपको बताया था। तो उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने बताया था ये जो फर्स्ट कॉलम होता है इसके नंबर हम इसके ऊपर रखते हैं। तो फर्स्ट कॉलम के नंबर आपके पास में तो हो गए 4 -2। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए क्या हो गया? 4 -6। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं 8 -8। चलिए सेकेंड कॉलम में आता हूं मैं। तो यहाँ वैल्यू देखिए -3 1। तो -3 + 3, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा -6 + 4। तो चलिए इसको सॉल्व करता हूं। तो -2 0 0 -2, आप इसमें से क्या कॉमन ले रहे हो? -2, तो क्या वैल्यू बच गई? 1 0 0 1। अब आप देख सकते हैं -2 और इसको हम I2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो आपको चेक करना है कि ये -2 जो है वो इसका डिटरमिनेंट है नहीं। तो मैं सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड करता हूँ। क्या वैल्यू आती है? 1 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 -6, तो आप देख सकते हैं -2। तो इस -2 की जगह मैं यहाँ डिटरमिनेंट A लिख सकता हूँ। तो डिटरमिनेंट A into I2। तो ये आपके पास में सेकंड पार्ट प्रूव हो गया कि हम दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इसके इक्वल होता है। चलिए थर्ड पार्ट में आता हूँ, जहां हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है A इनवर्स। चलिए थर्ड पार्ट में हमें A इनवर्स फाइंड करना है। A इनवर्स के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A। एडजॉइंट A की वैल्यू भी आपने फाइंड की थी, 4 -3 -2 और 1। ये एडजॉइंट A हो गया।
और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू भी हमने अभी फाइंड की थी, उसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में -2। तो चलिए ए इनवर्स के इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट अप करता हूं। तो एडजॉइंट ए 4 -3 -2 1 और अपॉन डिटरमिनेंट ए तो 1 अपॉन -2। ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई? ए इनवर्स की। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो फोर्थ पार्ट आपको प्रूव करना है। फोर्थ पार्ट जो हमें प्रूव करना है वो a इनवर्स की पावर t इक्वल्स टू a t की पावर इनवर्स। ये हमें प्रूव करना है कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। तो सबसे पहले जैसे a इनवर्स जो अभी हमने फाइंड किया था, एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a 1 अपॉन -2, वैल्यू थी हमारे पास में 4 -3 -2 1। ये हमारे पास में a इनवर्स था। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है? ट्रांसपोज। चलिए हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ट्रांसपोज जब आप फाइंड करोगे तो ये तो एज इट इज, यहाँ हम जब ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, इसका ट्रांसपोज मैं करता हूँ तो ये हो जाएगा 4 -2 -3 1। चलिए ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब आरएचएस टर्म में चलते हैं। तो एलएचएस टर्म हो गई आपके पास में आरएचएस टर्म। तो आरएचएस टर्म में देख सकते हैं सबसे पहले ब्रैकेट में हमारे पास में a की पावर t। चलिए a की पावर t, तो इसका ट्रांसपोज करता हूं तो 1 3 2 4। इसका ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आता है हमारे पास में 1 2 3 4। चलिए अब इसका हमें क्या फाइंड करना है? a इनवर्स। तो चलिए इसके लिए वही फॉर्मूला आपके पास में एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a। तो इसका सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? एडजॉइंट a। तो इसका एडजॉइंट ए जब मैं फाइंड करूंगा तो देखिए क्या आएगा, मैंने आपको बताया था। चेंज करते हैं हम 4 1, ये हो जाएगा 3 2 sin माइनस के पावर t। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास में? वो देख लीजिए आप, 4 -2 -3 1 ये आएगा। और इसका जब हम डिटरमिनेंट a फाइंड करेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 4 माइनस के 6 तो 1 अपॉन -2। तो ये आपके पास में a की पावर ट्रांसपोज उसके बाद -2। तो देख सकते हैं आप दोनों की वैल्यू सेम है। इसका मतलब ये दोनों हमारे पास में इक्वल है। नेक्स्ट हम करते हैं एक और एग्जांपल। मैं यहां पर लेता हूं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में जो हमारे पास में दे रखा है a cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ये हमारे पास में कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसके हमें जो फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू, वो क्या फाइंड करना है? a इनवर्स। चलिए a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है वो एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट a की वैल्यू फाइंड करता हूं। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं cos को cos से, cos स्क्वायर थीटा माइनस, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का sin स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया sin, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 1। चलिए ये आ गया हमारे पास में। अब मैं फाइंड करता हूं एडजॉइंट a। एडजॉइंट a की वैल्यू तो मैंने बताया था रिप्लेस कीजिए। तो cos थीटा cos थीटा, इन दोनों को रिप्लेस करूंगा तो यहाँ प्लस का sin थीटा या माइनस का sin थीटा, पावर ट्रांसपोज भी करना। फिर मैंने बताया था इन दोनों के साइन चेंज नहीं होते, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का और ये किसका हो गया हमारे पास में? माइनस का। अब इसका ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आएगा? cos थीटा माइनस sin थीटा, यहाँ sin थीटा cos थीटा। ये आपके पास में एडजॉइंट a की वैल्यू। अब जहां हम a इनवर्स फाइंड करते हैं तो मैंने बताया था एडजॉइंट a ये वैल्यू अपॉन डिटरमिनेंट a जिसकी वैल्यू 1 हो गई। आप 1 अपॉन 1 तो 1 का 1 में डिवाइड भी दे दूं तो सेम ही वैल्यू आनी चाहिए आपके पास में a इनवर्स की वैल्यू होगी।